शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषमनवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवस्तरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रदपदसीम्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसम्प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। माता जी इतना ही था ना? हाँ जी माता जी, सही था। हरे कृष्ण माता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता पांडे माता जी, आज का जपा लीड करने के लिए और प्रार्थनाएं करने के लिए, और ये ब्रह्म संहिता आपने उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पुण्योदय के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण। माता कई माताओं प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नहीं। आज है 5 फरवरी, और देखते हैं प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना हो चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। गुरुदास को लिखा पत्र 5 फरवरी 1977। तो गुरुदास प्रभु को प्रभुपाद जी यहाँ रिप्लाई दे रहे हैं। वो उनका सजेशन था, उनका ये सुझाव था कि जो भी भक्त लोग वृंदावन आते हैं तो वृंदावन वो दर्शन वगैरह करें, और साथ में संकीर्तन करे, साथ में प्रचार कार्य भी करे ऐसे लोग, जिससे कि जो वहाँ और लोग आ रहे हैं उनमें ये प्रचार प्रसार हो पाए कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ये मेरे उदाहरण से आप देख सकते हैं कि मैं किधर भी जाता हूँ तो मेरा हर क्षण कृष्ण के लिए ही समर्पित होता है।
और जब हम कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं तो हमारे पास समय ही नहीं बचता कि ज्यादा सो लिया जाए या किसी से गॉसिप कर लिया जाए, कोई इधर उधर की अनर्गल बातें कर ली जाए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत अपने आप में इतना विस्तृत है कि ये हमें कभी खाली नहीं होने देता। कहते हैं ना, आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली कोई बैठेगा तभी तो उसके दिमाग में इधर उधर की बातें आएंगी, वो इधर उधर के कार्य करेगा। हाँ, डिस्ट्रक्शन, उसका माइंड जो है ऐसे ऐसे सोचेगा। लेकिन जब हम इस मन को फुर्सत ही नहीं देते, उसको थोड़ा आइडल रहने का टाइम ही नहीं देते, तो मन जो है वो व्यस्त रहता है हमेशा, कृष्ण के कार्य में लगा रहता है हमेशा। और फिर ये मन जो है डिसिप्लिन्ड हो जाता है धीरे धीरे, ये अनुशासित हो जाता है। और जैसे जैसे मन अनुशासित होता है तो और हमारी जो चेतना है वो और विकसित होती रहती है। एक तो हरि नाम करके, दूसरे कृष्ण की सेवा करके हमारे मन और इंद्रियां वो वो जो जीवन भर ढूंढते हैं कि और सुख, तो उनको वो सुख मिल जाता है, उनको वो सैचुरेशन मिल जाती है, और फिर वो इधर उधर भागते नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा उदाहरण देख सकते हो। तो प्रभुपाद जी कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किए कि जिससे उनके जो मन और इंद्रियां हैं वो विचलित हों, है ना? क्यों? क्योंकि वो सदैव कृष्ण चेतना में ऐसे ही रहता है कि जैसे प्रभुपाद जी कभी अपना समय व्यर्थ नहीं किए, कृष्ण चेतना में ही उनका जीवन लगा रहा। उन्होंने अपने जीवन एक तरह से खपा दिया किसमें? कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार करने में, कृष्ण भावनामृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए वो देश में ही नहीं विदेशों में भी भ्रमण किए, और इतनी कठिनाई से उन्होंने वो रहे, लेकिन उन्होंने अपने कृष्ण भावनामृत के प्रचार को कभी ऐसे छोड़ा नहीं। कभी भी प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं किया या ऐसा कुछ कार्य में संलग्न नहीं हुए जो कृष्ण से पृथक था, कृष्ण से अलग था ना। हमेशा उनकी चेतना में भगवान रचे बसे हैं, और वो जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तो हम भी अगर चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो विचलित ना हो, तो हमें भी प्रभुपाद जी के बताए हुए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उनकी दी हुई दिनचर्या का विशेष रूप से, मतलब जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है उसमें हम जब जाते हैं तो हमारी पूरी इंद्रियां जो है वो ट्रेनिंग पाती है, क्योंकि वो अ, भगवान के लिए जैसे हम सुबह से उठते हैं, नाम जप करते हैं, हम आरती में जाते हैं, तो सभी इंद्रियां जो है उनका प्रयोग होता है। आंखों का प्रयोग भगवान के दर्शन के लिए होता है, कानों का प्रयोग भगवान की आरती सुनने के लिए, भगवान का महिमा मंडन सुनने के लिए होता है, जिह्वा का प्रयोग महिमा मंडन करने के लिए, आरती करने के लिए प्रयोग होता है। और हम जो है नृत्य करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, और अन्य सेवाएं करते हैं भगवान की, तो उसमें हमारे सारी इंद्रियां लग जाती हैं।
तो अगर हम स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली पालन करें प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी की वाणी का, तो निश्चित ही हमारा मन जो है, इंद्रिया जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगी धीरे धीरे। रोज प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये मन और इंद्रियां वश में होंगे और अनुशासित होंगे ना। और हमें यही करना है कि जब ऐसा हो जाए तो हमारा हर क्षण क्या होगा, कृष्ण के लिए समर्पित होगा। अभी तो क्या हो जाता है कि हम लोग जैसे 8 बजे, सॉरी 7 बजे तक जैसे होता है तो हम सतोगुण में रहते हैं। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है फिर हम रजोगुनी हो जाते हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। और उसके बाद जो है हम शाम होते होते इतने थक जाते हैं, आलस्य से भर जाते हैं। तो तमोगुण हम पर अपना विशेषाधिकार समझता है। तो हम तमोगुण में आ जाते हैं, आलस्य एकदम घेर लेता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारी दिनचर्या ही ऐसी हो जाती है कि कभी हम सतोगुण में हैं, कभी हम रजोगुण में हैं, कभी हम तमोगुण में। लेकिन हमें इनसे बाहर निकलना है। हमें हर वक्त, जैसे प्रभुपाद जी का लीलामृत में बताते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण सेवा में ही लगे रहते थे, कृष्ण के लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। हर प्रति क्षण उनका ऐसे ही निकलता था। तो ये लेवल पर आने के लिए वो स्ट्रिक्ट साधना है और वो दिनचर्या है जो इस तरह से करने से विशेष लाभ होता है, कृष्ण की विशेष कृपा होती है। जैसा कि प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि आज वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है ना। तो जितने भी हम वरिष्ठ वैष्णव देखते हैं ना, और महाराज देखते हैं, तो वो सारे इतनी कठोर जो है तपस्या एक तरह से रही है उनका पूरा जीवन, कि वो आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लोगों ने किया है, हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। तो हम भी अपने को सेल्फ मोटिवेट करके प्रभुपाद जी का ध्यान करके हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। अगर हम वैसे 1% भी वैसे बन जाए तो हमारा ये जीवन तर जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम विशेष चर्चा कर लेते हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की। नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव ना ये हुआ था माघी पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा होती है ना, तो उस दिन इनका जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था, आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन हम किसी कारणवश डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो हम आज इनका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं जो विशेष रूप से कृष्ण के प्रिय हैं, उनके बारे में चर्चा करने से हमारी जिह्वा का ही शुद्धिकरण होगा। हाँ, ऐसी योग्यता नहीं है कि हम इतने महान संतों के बारे में बोले, अपनी जीभ से कुछ उनका उनके बारे में बोले, इतना योग्यता नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुषों की चर्चा करने से हमारी जिह्वा तो शुद्ध होती ही है, और हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे आचार्यों ने कितना कुछ किया, कितना और मतलब केवल अपने लिए नहीं, उन्होंने जगत के लिए सब कुछ किया। तो कैसे वो लोग होते हैं जो, जिनका अपना तो भगवत धाम जाना तय है, वो तो भगवत धाम से आए ही हैं हमारे लिए, लेकिन वो अपना पूरा जीवन जो है
न्यौछावर कर देते हैं कि किस तरह से जीवात्माएं प्रेरित हों भगवान की भक्ति के लिए, और यहाँ भौतिक जगत से किस तरह उनको निकाला जाए। ऐसे इसीलिए भगवान उनको समय समय पर हमारे बीच भेजते रहते हैं। उनका ऐसा कोई वो कर्म नहीं होता जिसके कारण वो इधर आए। वो सिर्फ भगवान की सेवा में तत्पर थे, और भगवान ने उनको आज्ञा दिया कि आप जाएं, भौतिक जगत में जाएं और जीवात्माओं का कल्याण करें। तो ऐसा बताया जाता है कि नरोत्तम दास बहुत ही अच्छे, मतलब उच्च कोटि के कवि भी थे। वो बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत सुंदर सुंदर पदों की रचना कर दिया करते थे, मतलब एट रैंडम बैठे बैठे। और उन्होंने उनके पद पढ़ के, उनके पदों को एकदम क्या जो उनके समय के जो वरिष्ठ वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि जो नरोत्तम दास के पद पढ़ता है वो समझ लीजिए वो ब्रह्म वाक्य है। वो मतलब वेद पढ़ रहा है, वेद वाक्य है ना। वो क्या क्या करते थे कि वेदांत सूत्र के जो सूत्र हैं उनके हिसाब से पद लिख दिया करते थे। अब जैसे कोई फिलॉसफी हमको, सिद्धांत कोई हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा हो पाए कि वो एक गाने के रूप में हो जाए, तो वो हमें जल्दी याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप लोग बताइए। हो हो पाएगा, जाएगा मतलब माता जी, हाँ है माता जी ना। हो जाए। तो जल्दी याद होगा। इनका यही रहता था कि लोग इतनी जल्दी वेदांत सूत्र तो नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर मैं इनको लयबद्ध कर दूं, एक पद्य में लिख दूं, तो फिर लोग इसको बहुत जल्दी से आत्मसात कर पाएंगे, कंठस्थ भी कर पाएंगे। तो इस तरह से ये बैठे बैठे जो है वेदांत सूत्रों को पदों में कन्वर्ट कर दिया करते थे, और बहुत कुशाग्र थे। तो इनका हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो इनके पिताजी और माताजी, इनके पिताजी बहुत मतलब कुलीन, मतलब कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते थे। और मतलब उनका जो बहुत ही धनाढ्य परिवार था, एक तरह से हम कह सकते हैं राजा थे। क्योंकि उस समय जो मुगल शासकों का वो समय चल रहा था, तो इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उनको होती थी। तो कृष्णानंद जी जो इनके पिता थे, और नारायणी देवी जो इनकी माता जी थी, बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव हुआ करते थे उस समय के। और वैष्णवों की सेवा उनके जीवन का उद्देश्य हुआ करता था। और हमेशा ही कोई ना कोई वैष्णव उनके यहाँ आते थे और उनका उचित सम्मान करते थे, कृष्णानंद जी और नारायणी देवी। और हर वैष्णव से वो ऐसा आशीर्वाद मांगते थे कि महाराज, अगर आप हमें पुत्र रत्न प्राप्ति का वो आशीर्वाद दे दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा राजपाट है, इतनी ये सारी संपत्ति है, इसका कोई तो उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो यही यही बस, और कुछ नहीं मांगते थे, यही मांगते थे सबसे, जो भी उनके घर वैष्णव आते थे। तो एक दिन वैष्णव कृपा से क्या हुआ कि वो सो रहे थे कृष्णानंद जी। तो रात का वक्त था, सो नहीं रहे थे वो, जप कर रहे थे। और जप करते करते उनको ऐसा आभास हुआ कि उनके सपने में एक गौर वर्ण वाले महापुरुष हैं जो उनसे कह रहे हैं कि चिंता मत करो कृष्णानंद, मैं तुम्हारे घर में अपना प्रेम आवेश लेकर आऊंगा, और मेरा नाम नरोत्तम होगा। तो कृष्णानंद जी एकदम से, उनका ध्यान टूटता है, वो जप कर रहे थे, तो उनका ध्यान टूटता है कि ये क्या था, मैं सपना देख रहा था क्या। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो अपने को संभालते हैं, उनको लगता है कि अरे ये क्या था। और वो ऐसा लग रहा है, वो अंदर से उनको बड़ा आह्लाद भी
महसूस हो रहा है, बहुत खुश भी हो रहे हैं। तो वो दौड़कर कमरे में जाते हैं जहाँ उनकी पत्नी नारायणी देवी एकदम से सो रही थी। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। तो कहते हैं कि नारायणी, मुझे तुम्हें कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है। नारायणी देवी बोलती है, हाँ हाँ, मुझे भी आपको कुछ बताना है। तो एक ही टाइम पर चैतन्य महाप्रभु ने दोनों जन को दर्शन दिया। आ रही है माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही थी आपकी बात बीच में। किसी को नहीं आ रही आवाज? नहीं 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 माता नहीं जी, माता जी मेरे अभी आवाज आवाज आ आ रही रही है। है। अच्छी आ आ रही रही है। है माता। नहीं, अब तो आ रही है माता जी। एक बार के लिए वो हो गई थी माता जी। नहीं हुई माता जी, बिल्कुल नहीं हुई। आ रही थी माता जी आवाज। हो सकता है माता जी मेरा नेटवर्क हाँ दिक्कत कर जी, रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, हम अपना कथा का फ्लो नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, ऐसा हो ना तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई उसको जवाब दे सकते हैं कि आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है। तो नारायणी देवी और कृष्णानंद जी, जो राजा हैं, वो दोनों एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे को एक ही समय पर कुछ बताना चाहते हैं, बहुत उत्सुक है, बहुत ही प्रसन्न है। तो कृष्णानंद जी कहते हैं कि पहले आप बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने एक बहुत ही स्वर्णिम प्रकाश देखा, और मुझे ऐसा लगा कि कोई कह रहा है कि नारायणी, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आ रहा हूँ और मेरा नाम नरोत्तम होगा। तो कृष्णानंद जी कहते हैं, अच्छा, मैंने भी यही सपना देखा। तो वो कहती है, आपने क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि ऐसे गौर वर्ण के कोई महापुरुष हैं जो कहते, मुझसे भी यही बोले कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आ रहा हूँ और मेरा नाम नरोत्तम होगा। अब तो ये पति पत्नी जो है एकदम नाचने लगते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि ये कुछ दैवी लीला है, कुछ मतलब बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कुछ काल के बाद नारायणी देवी एक पुत्र को जन्म देती हैं। अभी उनका नामकरण का सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया है कि नरोत्तम नाम होगा। तो पंडित वगैरह को बुलाकर नामकरण होता है। बहुत उत्सव मनाया जाता है कि राजा के यहाँ इतने वेट के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो राजा देखते हैं कि सारे लोग नगरवासी आए हुए हैं, सबके लिए उचित प्रसादम है, बहुत सुंदर प्रसादम की व्यवस्था होती है। हर लोगों को जैसे दान दिया जाता है। और उसी में देखते हैं कि दो बड़े ही सुंदर पुरुष आए हैं। एक पीतांबर पहने हैं और एक नीलांबर पहने हैं, है ना। और कृष्णानंद जी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये हमारे नगर के तो लोग हैं ही नहीं, ये साधारण है ही नहीं। उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। और वो उनको जाकर बुलाते हैं, उनका उचित सम्मान करते हैं। और वो लोग ऐसी इच्छा जताते हैं कि हमें आपका पुत्र का दर्शन करना है। तो कृष्णानंद जी पुत्र को लाते हैं, उनकी गोद में ले देते हैं। और वो उनसे बातें करते हैं, उनको खिलाते हैं छोटे बच्चे को। और सभी जो है छोटे नरोत्तम को देखकर बहुत ही आह्लादित होते हैं। और फिर कृष्णानंद प्रभु जो है, जो राजा है, नरोत्तम दास जी के पिताजी हैं, वो सबको मतलब जैसे सी ऑफ करते हैं, जब सब लोग जा रहे हैं, उनको छोड़ने जाते हैं। और फिर आकर देखते हैं कि वो दोनों महापुरुष तो अप्रकट हो गए हैं, किधर चले गए, बहुत ढूंढवाया,
कि कहाँ से आए। मैंने तो अभी उनसे ठीक से बात भी नहीं की थी, सारे अतिथि थे, तो सबको प्रणाम करने के चक्कर में मैं उधर गया, तो मैं इनके ओर तो ध्यान ही नहीं दे पाया। उनसे तो अभी मैं बातें करनी थी, किधर चले गए, बहुत ढूंढवाया, लेकिन वो अप्रकट हो गए। और वो कौन थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों भाई आए थे इस विशेष बालक के दर्शन करने के लिए। तो फिर एक दिन ऐसी व्यवस्था करते हैं कृष्णानंद प्रभु जी, जो राजा हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनके जो राज पुरोहित हैं, जो राज ज्योतिषी हैं, उनको बुलाते हैं कि ये जो छोटा बालक है, ये नरोत्तम, इसका कुंडली देखे, इसके बारे में बताएं कि ये क्या करेगा। जैसे हर माता पिता को उत्सुकता होती है कि वो अपने बच्चे के बारे में जाने, कि आके उसका भविष्य कैसा है। तो वो राज ज्योतिषी पधारते हैं और वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा है इसकी कुंडली से देखकर कि ये तो विश्व का कल्याण करेगा, ये बहुत सारी जीवात्माओं को ये डिलीवर करेगा, मतलब ये बहुत सारी जीवात्माओं को ये भगवत धाम भेजेगा। और इसकी वाणी में इतना तेज होगा, इसके चेहरे पर इतना तेज होगा कि वो देखते ही बनेगा। बहुत विलक्षण बालक की सारी विशेषताएं उन्होंने बता दी। और माता पिता इतने खुश हो रहे थे कि उनको ऐसे बालक माता पिता होने का भगवान ने अवसर दिया। बार बार वो कृष्ण को धन्यवाद कर रहे थे कि हे कृष्ण, आपने हमें चुना ऐसे बालक के माता पिता बनाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन फिर अचानक जो है राज ज्योतिषी थोड़ा ठिठक जाते हैं बोलते हुए, थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। तो सभी एकदम से जो माहौल है ना, वो बड़ा हो जाता है कि क्या हो गया, क्या ऐसी बात है। कुंडली देखते देखते राज ज्योतिषी मौन क्यों हो गए। तो राजा जी पूछते हैं, कृष्णानंद जी पूछते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे रुक क्यों गए। तो बोले नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बालक को ना आप जल तत्व से बचाइएगा। क्योंकि जैसे अगर ये कहीं नदी में कहीं स्नान करने जाएगा या कोई कुएं में बावड़ी में, तो ऐसा इसकी कुंडली बता रही है कि तो ये ना आप लोग को त्याग देगा। तो और वैराग्य शायद ले ले और चला जाए यहाँ घर से। तो अ, राजा और वो उनकी पत्नी उसी समय प्रण करते हैं कि हम इसे कभी भी किसी नदी में स्नान करने नहीं देंगे, हम इसको कुछ। तो उनके मतलब जैसे घर में तो वो ध्यान देते ही थे, लेकिन जब ये बाहर जाते थे, पाठशाला तो नहीं गए, लेकिन बाहर जैसे खेलने जाए या जैसे बच्चे जाते हैं घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो उनके साथ बॉडीगार्ड्स रख दिए, सैनिक रख दिए कि इनका हमेशा अपने 2400 घंटे इनका ध्यान देना है। तो क्या होता है कि बालक जो नरोत्तम है, उनको घर में माता पिता प्यार से नरु कहते हैं, नरु। तो नरु को माता जी बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाया करती थी, उनको सजा के रखती थी, जैसे एक राजकुमार को अद्भुत तरीके से सजाया जाता है, उसी तरह से नरोत्तम बहुत सुंदर तो थे ही, और साथ में जब राजसी वस्त्र पहनकर निकलते थे तो मतलब उनके आभा देखते ही बनते थी। तो धीरे धीरे ये बड़े होने लग गए, और उनके राज्य में, कृष्णानंद जी के राज्य में, एक कृष्णदास अ, नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो कि जिन्होंने महाप्रभु को बहुत नजदीक से देखा था, उनको बहुत क्लोजली वॉच किया था, उनके बहुत बड़े अनुयायी थे। तो ये कृष्णानंद महाराज ने क्या किया कि बालक नरु की शिक्षा की तैयारी करने लग गए। उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टीचर्स आते थे महल में,
उनको पढ़ाने के लिए। और साथ में ही, क्योंकि ये स्वयं एक वैष्णव हैं कृष्णानंद और नारायणी देवी, तो इन्होंने एक एक टीचर ऐसे रखे जो उनको भागवतम आदि की कथा सुनाते थे। और बालक नरु बहुत सबसे ज्यादा उनको वेट तभी होता था जब वो टीचर की बारी आती थी, जो उनको चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनाया करते थे। तो ये कृष्ण दास जो थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही स्टाउंच स्टाउंच फॉलोवर थे, बहुत उनके बड़े अनुयायी थे। और चैतन्य महाप्रभु का वो कीर्तन क्या करते थे, मतलब उनके बारे में बताते रहते थे सभी को। तो बालक नरु जो पढ़ रहे थे इन कृष्णदास से, वो मतलब एकदम भाव विभोर होकर सुनते थे चैतन्य लीला, कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इतना जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया नित्यानंद प्रभु के साथ मिलके। अब ये नरोत्तम को उसी समय से जब वो ये सुने कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे संन्यास ले लिया, कितने मतलब उनके बाल थे इतने सुंदर सुंदर, वो उन्होंने मुड़वा दिए, है ना, शिखा रखते थे। और सभी को वो कृष्ण का जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका उच्चारण करने के लिए कहते थे। तो बालक नरु ये सब चीज खुद भी फॉलो करते थे। और अपनी माँ से कहते थे, माँ मुझे ये राजसी भोजन मत दिया करो, ये राजसी तत्व है, मैं इसे खाऊंगा तो मेरे भक्ति नहीं हो पाएगी। तो माँ उनको बोलती थी कि नहीं नहीं, तुम जो है तुम्हें ये सारा राजपाट संभालना है तो तुम्हें इसी तरह का भोजन करना होगा। तो ये बड़े दुखी होते थे अंदर से कि मैं ये राजसी भोजन क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसे बस थोड़ा अपना, जैसे चैतन्य महाप्रभु केवल अपना शरीर जो है वो पोषित करने के लिए बोला करते थे कि हमें खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मुझे तो वैसा भोजन करना है। हाँ, वो फिर धीरे धीरे वो ये राजसी वस्त्र पहनने को भी नहीं तैयार होते थे। वो कहते थे मुझे वैसे ड्रेसअप करो जैसे महाप्रभु ड्रेसअप होते थे। तो जो ये कृष्ण दास हैं उनके टीचर, ये उनका रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में भी बताते थे। तो कहते थे कि मुझे तो वैसे ड्रेसअप होना है जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का ड्रेस था। तो माँ उनकी बड़ी विचलित हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है ना। लेकिन फिर उनको याद आता था कि वो जो राज ज्योतिषी थे वो बता कर गए थे ये बड़ा ही सात्विक बालक होगा। तो फिर भी क्या था कि अभी ये बालक निरूप पढ़ रहे थे और उनके साथ हमेशा चौबीसों घंटे सैनिक रहा करते थे। तो एक दिन ये बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु से मिलना है ना। तो देखते हैं कि जो लोग चैतन्य महाप्रभु से मिले होते हैं वो कितने खुश रहते हैं, कितने उनकी जो व्यक्तित्व है वो कितना अच्छा होता है। तो एक दिन ये बाहर महल से बाहर ऐसे विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे। तो देखते हैं कि साधु लोग आते रहते थे, है ना। तो वो उनके दर्शन किया करते थे जो महाप्रभु से मिल के आ रहे होते थे। तो एक दिन अचानक एक साधुओं की मंडली आ रही होती है ना, इनके खेतुरी ग्राम में, ये खेतुरी ग्राम में है। कृष्णानंद जी नरोत्तम दास वहीं पर प्रकट हुए थे, खेतुरी ग्राम आज के बांग्लादेश में है। तो वहां से साधुओं की टोली गुजर रही थी खेतुरी ग्राम से। महाप्रभु का वो रोते हुए आ रहे थे कि अरे अब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, अभी हम किसका आश्रय लेंगे, कितना अच्छा लगता था उनके सानिध्य में। तो नरोत्तम दास उनको पूछते हैं, अरे आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, क्या ऐसा हो गया। तो वो साधु बताते हैं कि देखो हम तो दर्शन करने गए थे महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन अभी उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी, वो अपने धाम चले गए और अप्रकट हो गए यहाँ से। तो अभी तो बालक नरु जो है
ये सुनकर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। और फिर उनको थोड़ी देर तक चेतना ही नहीं आती है, तो सैनिक उनको उठाकर महल लेकर जाते हैं। और एकदम से उनकी चेतना वापस आती है। कहते हैं मेरे को महाप्रभु से मिलना है, महाप्रभु के पास जाना है मुझे। तो माता पिता ना बहुत विचलित हो जाते हैं। वो उन्हीं मतलब जो वो उनके टीचर होते हैं ना, जो उनको भागवतम आदि पढ़ाते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ाते हैं, तो उनको ही बुलाते हैं कि कृष्णदास जी अब आप ही कुछ करिए। ये तो एकदम विचलित हो चुका है हमारा बालक, और इसको देख देख के हम लोग परेशान हो गए हैं। तो कृष्णानंद जी आते हैं, कहते हैं कि देखो ये महाप्रभु कहीं नहीं गए, महाप्रभु तो हमेशा यही हैं, और उनके अनुयायी यही हैं, तुम उनसे मिल सकते हो, है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे लेकर चलो, मुझे उनकी कथा सुननी है, जहां जहां महाप्रभु गए हैं मेरे को उन सब लीला स्थलियों का दर्शन कराओ। तो इस प्रकार वो जो है, मतलब बहुत उन मतलब इतने अधीर हो जाते हैं महाप्रभु के अंतर्ध्यान की खबर सुनकर। तो इस तरह से थोड़ा समय व्यतीत होता है, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कैसे यहाँ से भागूं, कैसे यहाँ से भागूं। वे को चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ गए हैं, लीला किए हैं, उनके लोगों से मिलना है, उन लीला स्थलियों का दर्शन करना है। वो हमेशा यही प्लान बनाया करते थे। तो कई बार भागे भी, तो क्योंकि सैनिक हमेशा साथ होते थे, वो उनको पकड़कर ले आते थे। तो अभी जो ये कृष्णानंद जी हैं और नारायणी देवी हैं, ये चर्चा करते हैं कि कैसे हम इसका जो है चेतना जो एकदम ऐसी हो गई, कैसे हम इसे बदलें, कैसे हम इसे अपने, जैसे हमारी फैमिली में सब हैं वैसे ही क्यों नहीं हो जाता है, क्या करें। तो नारायणी देवी कहती हैं कि महाराज हम ना इसका विवाह करा देते हैं, तब कदाचित ये सही हो जाएगा। जब एक अच्छी लड़की आएगी, अच्छी कन्या से इसका विवाह होगा, तो ये इसका चेतना जो है वो बदल जाएगी। तो वो उसके विवाह के लिए तैयारियां करने लगती हैं, कन्या देखने लगती हैं। तो अभी नरोत्तम दास को और ज्यादा चिंता हो जाती है कि हे, ये लोग तो मेरा विवाह करवाने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं ना, थोड़े काल के लिए अपने पिताजी के कार्यों में उनका हाथ बटाते हैं, सब करते हैं। ये दिखाते हैं कि अब वो ना मतलब जैसे एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो अपने घर के बिजनेस में सब कार्य करते हैं। तो वो इस तरह से दिखाने लग जाते हैं। तो पिताजी से कहते हैं कि अभी मेरा विवाह मत कराइए, मैं अभी ठीक हूँ एकदम। तो माता पिता को भी लगता है कि हाँ, जबरदस्ती हमें नहीं करना चाहिए, अभी तो ये ठीक हो गया है। तो वो इसी तरह से काम करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो वो एक अग्नि है, जो एक भक्ति का जो प्रवाह है, वो अंदर संचारित होता रहता है, लेकिन ऊपर से एकदम शांत, एकदम शांत। तो इस तरह से वो प्लान बनाते रहते हैं कि कैसे वो यहाँ से निकलेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो एक दिन वो सो रहे होते हैं, उनको महाप्रभु उनके सपने में आते हैं कि नरोत्तम, जिस कार्य के लिए हमने तुम्हें वहां भेजा है, अभी तुम्हें वो स्टार्ट करना है ना। तो कहते हैं क्या कार्य है, कहते हैं कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम जाओ, तुम्हारे राज्य में जो मतलब उनका जो महल था ना, महल से सटी हुई ही एक नदी थी, पद्मा नदी। तो कहते हैं जाओ आप उसमें ना स्नान करके आओ, पद्मा नदी में। अभी स्नान तो इनके लिए वर्जित है, ये जाते थे घूमने तो दूर से बैठे बैठे, क्योंकि उनको ये बताया था उनके शिक्षक ने कि कैसे कृष्ण यमुना में जाकर अटखेलियां करते थे, यमुना जी में में अपनी सखाओं के साथ, कभी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ। तो इस तरह से उन्होंने यमुना जी के बारे में सुन रखा था। तो पद्मा नदी के तट पर, क्योंकि
अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी माता पिता से, तो वो दूर बैठकर तट पर से ही पद्मा नदी को देखते हुए यमुना जी का चिंतन किया करते थे कि कितनी भाग्यशाली है यमुना जी कि उनके अंदर कृष्ण प्रवेश करते थे, श्रीमती राधा रानी प्रवेश करती थी। कि क्या सौभाग्य है यमुना जी का कि उन्होंने भगवान की सारी लीलाओं की वो साक्षी हैं। तो ऐसे वो देखा करते थे। आज अब उनसे महाप्रभु कह रहे हैं कि जाओ उसी पद्मा नदी में स्नान करो। तो एक्चुअली क्या था, ये जो ज्योतिषी ने भी बताया था, तो इसके पीछे क्या रीजन क्या था। तो एक बार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीला होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। तो वो जो नित्यानंद प्रभु का प्रेम है ना, चैतन्य महाप्रभु के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं वो जो प्रेम है बलराम जी का अपने कृष्ण के लिए, या जो प्रेम है लक्ष्मण जी का श्री रामचंद्र जी के लिए, ये वो प्रेम का ये वो प्रेम रूपी धन जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने अ, लिया और पद्मा नदी को सौंप दिया था कि ये मैं आपको प्रेम धन दे रहा हूं। ये आपको उस जीवात्मा को देना है जो आज से थोड़े वर्षों के बाद आएगा, और वो उसको बहुत कार्य करने हैं। तो जब तक उसको ये प्रेम उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक वो अपनी लीला पूरी नहीं कर पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम जो है, नित्यानंद प्रभु का प्रेम जो उनके प्रति है, वो प्रेम का एक स्वर्ण सा पिंड सा था, वो उन्होंने पद्मा नदी को दिया कि ये आप अपने पास सुरक्षित रखिए। तो पद्मा नदी पर्सनालिटी में आती है, मतलब अपने स्त्री रूप में आती हैं और पूछती हैं, हे महाप्रभु आपने अपनी लीला में मुझे इंक्लूड किया, मुझे भी स्थान दिया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं कैसे पहचानूं, मेरे जल में तो हर दिन इतने साधु संत आते हैं स्नान करने के लिए, मैं कैसे पहचानूंगी कि किसको मुझे ये आपका प्रेम देना है। तो कहते हैं कि जैसे अभी मैं जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में स्नान किए, तो एकदम से उनमें लहरें आने लग गई, एकदम से तूफान सा आ गया। बोले जब ऐसा ही तूफान आएगा, जब कोई प्रवेश करेगा आपके अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो व्यक्ति है, यही वो जीव है जिसको मुझे ये धन देना है। तो पद्मा नदी ने क्या किया, अपने अंदर वो छुपा कर रख लिया। एक स्वर्ण कमल था, उसके अंदर वो चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको प्रेम धन दिया था वो छुपा कर रख लिया। अब जब महाप्रभु सपने में आते हैं ये के नरोत्तम के, तो नरोत्तम दास जी अब जाते हैं पद्मा नदी की तरफ, क्योंकि अब उनको महाप्रभु का आदेश हो गया है। तो जाते हैं और बाय चांस वो सैनिक भी नहीं है, रात का समय है, सब सो रहे हैं, तो वो पद्मा नदी की तरफ भागते हुए जाते हैं। और उसमें जैसे ही जाते हैं अचानक बड़ा तूफान सा आ जाता है, नदी में लहरें उठने लगती हैं ऊपर ऊपर, जैसे समुद्र में होती है उस तरह से। पद्मा नदी जो हमेशा शांत रहती थी, एक बार जब महाप्रभु आए थे तब ऐसा हुआ था, और अब आज जब नरोत्तम दास जी आए हैं तो वैसा हो रहा है। तो पद्मा नदी समझ जाती है, और वो जो प्रेम धन है वो जैसे जैसे नरोत्तम दास जी के शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो वो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लगते हैं, उनके नैनों से अश्रु बहने लगते हैं, और वो तेज तेज चिल्लाने लगते हैं, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो इस तरह से उनके अंदर, और फिर वो नदी से बाहर निकलते हैं, ऊंचा ऊंचा कूद रहे हैं गौरंगा गौरंगा कहते हुए, और ऐसे अचानक वहीं बेहोश हो जाते हैं।
है ना, अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं उनको। उनको पता नहीं चल रहा कि एकदम से क्या हो गया। उनकी जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र रुक ही नहीं रहा है, जिह्वा बोलती जा रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो इस तरह से उच्चारण करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, और ऐसा करते करते बेहोश हो जाते हैं। तो घर में जब सुबह होती है तो सब ढूंढने लगते हैं कि नरू कहाँ है, नरू कहाँ है ना। तो एकदम से उनकी आंख खुलती है कि अगर मेरे को आज सैनिकों ने पकड़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो फिर उठते हैं और इतना भागते हैं, इतनी तेज भागते हैं जंगल की ओर। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं शहर की ओर भागूंगा तो क्या होगा कि उनको पकड़ने में आसानी होगी। जंगल के रास्ते भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। उनको पता है कि वृंदावन किधर है, पूर्वोत्तर में है। तो पूर्वोत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ भागेंगे तो वो निश्चित ही वृंदावन पहुंच जाएंगे। अब आप सोचिए, बांग्लादेश के खेतुरी ग्राम से वृंदावन पहुंचना, और दौड़ते 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 दौड़ते, मतलब वो ऐसा बताया जाता है चैतन्य चरितमृत में, ऐसे वर्णन आता है कि ये वहां से भागे पद्मा नदी के तट से, कपड़े भीगे हैं, और भागते 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 जो है कहाँ रुके, 15 घंटों के बाद लगातार भागते हुए रुके हो। तो वो वहां पर फिर बैठते हैं, थोड़ा श्वास लेते हैं, थोड़ा अपने को स्थिर करते हैं, फिर जो है स्टार्ट करते हैं चलना, है ना। तो इधर देखते हैं कि वो सैनिक वहां आ गए हैं। अब सैनिक से ये प्रार्थना करते हैं, सैनिकों से, कि आप मेरे को वहां मत ले चलो, अभी मेरे को वृंदावन जाना है, मैं अभी वहां नहीं चल सकता। तो सैनिक सोचते हैं कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे, ये तो एकदम, इनका शरीर एकदम तेज युक्त और तेजवान तो था ही, और जब से उन्होंने पद्मा नदी में स्नान किया तब से तो वो और ज्यादा उनके शरीर से आभा आ रही है, जैसे कि कोई बहुत दिव्य पुरुष हो। तो वो सैनिक उनकी बात मान लेते हैं, चले जाते हैं वापस, और कहते हैं कि ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। और नरु जो है अब कहाँ पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हैं ना। वृंदावन पहुंचने से पहले वो एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचते हैं, मतलब ब्राह्मण उनको मिलते हैं। वो ब्राह्मण देखते हैं एक कुंड में वो स्नान आदि कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो उनके उन्होंने जो राजसी वस्त्र पहने हुए थे, वो देखकर लग रहा था कि ये किसी राज परिवार के बालक हैं। और लेकिन जो उनके मुख से जो तेज आ रहा था, वो लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा सन्यासी हो, वैसा तेज है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे वो ब्राह्मण कि ये राजसी व्यक्ति है या सन्यासी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो राजसी वस्त्र है वो भी जगह जगह से फटे हुए हैं, उनके शरीर में कई जगह घाव हो गए थे चलते चलते, पाँव में चोटें लग गई थी, कहीं कटीली झाड़ी लगी थी। तो उससे खून का रिसाव भी हो रहा था, तो रक्त के वो धब्बे जो है उनके राजसी वस्त्र, फटे हुए वस्त्रों पर लगे हुए थे। तो वो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताते हैं कि मैं नरोत्तम हूँ। कहते हैं अच्छा, आप ही नरोत्तम हैं। अरे आपके तो आगमन की जो सूचना है मुझे पहले ही दे दी थी उन्होंने, महाप्रभु ने मेरे सपने में आए थे और वो बोल के गए कि मेरा एक जो विशेष मेरा भक्त जो है वो आ रहा है, और आप उसको दिशा दे दिखाना वृंदावन की। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो उनको, नरोत्तम दास जी को अलग अलग सभी भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों पर लेकर गए, और उनको दिखाया कि देखो ये यहाँ ऐसा है, महाप्रभु यहाँ बैठकर प्रवचन किया, यहाँ बैठकर रूप सनातन के साथ डिस्कशन किया, राधा कुंड आए, यहाँ आए, वहाँ आए, सारा कुछ उनको दिखाया, ये द्वादश वन है। तो और ये सब करते करते मतलब ये जो नरोत्तम दास जी हैं उनको ऐसा वो आता है, महाप्रभु उनके सपने में एक बार फिर से आते हैं, कहते हैं कि नरोत्तम अब आपको दीक्षा लेनी है,
लोकनाथ स्वामी महाराज जी से। तो नरोत्तम अब उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं ना। वो जीव गोस्वामी के पास जाते हैं, और ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने सब कुछ बताया था, क्योंकि उस टाइम पे वृंदावन में बहुत मुट्ठी भर ही लोग रहते थे, कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। तो ज्यादातर सब साधु सन्यासी ही रहा करते थे। तो इनको फिर वो ब्राह्मण जीव गोस्वामी के पास भेज देते हैं। और नहीं, जीव गोस्वामी के पास नहीं, लोकनाथ गोस्वामी के पास भेज देते हैं। लोकनाथ गोस्वामी से आग्रह करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न में महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो बोलते हैं लोकनाथ स्वामी जी, बहुत सरल व्यक्तित्व है उनका, कहते मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं किसी को दीक्षा दूं, मैं तो अपना ही भजन ऐसे ही करता हूँ, बहुत सरल, बहुत डाउन टू अर्थ। उनके मैंने तो ये प्रण ही किया था कि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि किसी को दीक्षा दूं। मैं तो ये प्रण किया हूँ कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा किसी को। तो अभी ये क्या सोचते हैं इनके कि जब तक मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा, इनका मन नहीं जीत लूंगा, तब तक शायद ये मुझे, शायद कभी तो होगा कि ये पिघलेंगे और मुझको दीक्षा दे देंगे। तो क्या किए ये नरोत्तम दास ठाकुर जी, जब सुबह के वक्त वो मल त्याग करने जाते थे लोकनाथ स्वामी, तो वहाँ एकदम साफ सफाई कर दिया करते थे। और इतना पहले लोकनाथ स्वामी जी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ साफ सफाई है नहीं है, क्योंकि वो हम हमेशा ही भगवान के ही चिंतन में डूबे रहते थे। तो लगातार नरोत्तम दास जी ये कार्य कर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही उनका आंखें उन्होंने खोली, तो उन्होंने देखा कि हर रोज ये यहाँ कैसे, ये यहाँ मैं रोज आता हूँ, पहले तो ये बड़ा मलिन सा क्षेत्र होता था, अभी ये रोज साफ कैसे है। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे वो देख रहे हैं कि कौन करता है ये इतनी सफाई, इतना अच्छा, ये एकदम स्वच्छ हो जाता है मेरे यहाँ आने से पहले ही। तो एक दिन ना वो शाम को ही झाड़ियों में छुप कर बैठ जाते हैं कि देखते हैं कौन करता है। तब वो देखते हैं कि नरोत्तम दास जी उनके आने से कुछ घंटे पहले आकर वहाँ सब साफ सफाई कर देते हैं, रात को ही। तो वो आते हैं नरोत्तम दास जी के पास, उनको अपने गले लगा लेते हैं कि तुम इतना जो है ये इस तरह का काम क्यों कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे से तो एक अलग आभा आ रही है, तुम्हें इस तरह का काम करना नहीं शोभा देता है। तो बोले मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मैंने आपको अपना गुरु तो मान लिया है। तब फिर वो अपना प्रण तोड़कर, है ना, वो इनको दीक्षा देते हैं। लेकिन कहते हैं कि अभी मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, मैं तो हमेशा चिंतन में रहता हूँ भगवान के, तो दीक्षा तो मैंने तुमको दे दी है, लेकिन तुम्हारे शिक्षा गुरु कौन होंगे? जीव गोस्वामी होंगे। ये वही जीव गोस्वामी हैं जो रूप और सनातन के भतीजे हैं, उनके शिष्य हैं रूप सनातन गोस्वामी के। तो जीव गोस्वामी के पास इनको भेज देते हैं कि शिक्षा आप वहां से ग्रहण करिए। तो ये जो नरोत्तम दास जी हैं, शिक्षा जीव गोस्वामी जी से ग्रहण करते हैं। और बहुत उस टाइम में जीव गोस्वामी जी उस समय के तत्कालीन जो शिक्षकों में से मतलब एकदम श्रेष्ठ थे, सब उनकी बातें माना करते थे। और जीव गोस्वामी जी के यहाँ इनको इनके परम मित्र मिलते हैं, एक श्रीनिवास आचार्य, ये श्रीवास पंडित की बात नहीं हो रही, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, इनको ये दोनों मिलते हैं, इनमें बड़ी घनिष्ठता हो जाती है। और शिक्षा के साथ साथ ये अपने जो दीक्षा गुरु हैं लोकनाथ स्वामी, उनका भी पूरी केयर करते हैं, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, मतलब और हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। तो उनको जो है बहुत मतलब उनकी हर तरह से केयर करते हैं। और लोकनाथ स्वामी भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, ये नरोत्तम दास जी से।
तो एक दिन जीव गोस्वामी क्या करते हैं, जब इन लोगों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तो एक विशेष सभा बुलाते हैं जिसमें वृंदावन के बहुत सारे सारे जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, जितने भी विलक्षण जो साधु संत हैं, जो कहीं आते जाते नहीं है, सिर्फ ध्यान मग्न रहते हैं, उनको भी विशेष आमंत्रण देते हैं। और वो लोग को भी जीव गोस्वामी जी से बहुत स्नेह होता है, तो सारे आते हैं। और ये समय होता है डिस्कशन का कि कैसे हम महाप्रभु का आदेश का पालन करें कि प्रचार प्रसार हो, कैसे ये प्रचार को आगे बढ़ाया जाए। तो वो पूरी एक तरह से कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है। और जीव गोस्वामी वहां पर अपना उद्धरण देते हैं। बड़े बड़े जो संत आए होते हैं वो लोग भी अपना मत रखते हैं। तो इस तरह से एक पूरी एक रणनीति तैयार होती है कि कैसे प्रचार किया जाए, है ना। तो फिर उसी में बोलते हैं कि इसके लिए हमें जो शिष्य है लोग गण हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वो जैसे युवा जो लोग हैं, वो जब धर्म का प्रचार करेंगे तो उनमें वो अभी शरीर में शक्ति भी है और वो लोग अच्छे से प्रचार कर भी पाएंगे, तो दूर दूर जाके। तो अभी एकदम से इनका चेहरा उतर जाता है नरोत्तम दास जी का, क्योंकि जीव गोस्वामी के ये तीन बड़े फेवरेट शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवासाचार्य। तो ये सोचते हैं कि कहीं हमको ही ना बोल दे, हमें ही वृंदावन से ना जाना पड़े। और नरोत्तम दास जी तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मेरे को जाना पड़ेगा तो मेरे गुरु की सेवा कैसे होगी। तो अचानक ही जीव गोस्वामी अपने भाषण में बोलते हैं कि इसके लिए मैं लोकनाथ स्वामी महाराज जी से आग्रह करता हूँ, है ना। तो कि वो अपने शिष्य नरोत्तम को जाने की आज्ञा दे, ऐसा बोलते हैं। तो एकदम से इनका जो सोच रहे थे वही हो जाता है, बहुत डर जाते हैं कि मेरे को मेरे महाराज की सेवा से दूर जाना पड़ेगा। तो ये उनको मतलब कभी भी उन्होंने अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि वो वृंदावन के बाहर अपने गुरु महाराज जी से दूर जाएंगे। तो गुरु महाराज जी बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि मेरा जीवन तो अब ऐसा है, मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता हूँ। ये जो नरोत्तम है, ये जी मेरे जीवन का एक आसरा है, जिससे मेरी भक्ति भी चल रही है, इसी के कारण सब हो रहा है। तो अचानक वो खुश हो जाते हैं नरोत्तम दास जी कि हाँ, मेरे गुरु महाराज तो मुझे नहीं जाने देंगे। तो फिर बाद में वो बोलते हैं, लेकिन ये सब तो चलता रहता है, ये शरीर तो भौतिक है, हमें एक ना एक दिन तो अपनी लीला समाप्त करके इधर जाना ही है। भगवान बुलाएंगे ही हमें। तो मैं कब तक अपने शिष्य के भरोसे रहूंगा। महाप्रभु की अगर ऐसी इच्छा है कि प्रचार प्रसार हो, तो उसमें जिस हर एक को अपना कर्तव्य समझकर जाना ही होगा। तो इसलिए हे नरोत्तम, तुम मेरी चिंता नहीं करो और जाओ, ये कार्य करो। महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हम सबको अपने अपने तरीके से कार्य करना है। तो नरोत्तम दास जी जाते हैं और बड़े व्यथित मन से ये तीनों जाते हैं। और जीव गोस्वामी इनको एक बैलगाड़ी भर के वो शास्त्र देते हैं, ग्रंथ देते हैं, वो पुस्तकें देते हैं जो बड़े बड़े आचार्यों ने लिखी हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त करके जो ट्रांसक्रिप्शंस लिखी थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी थी, जो वो भोजपत्र पे, नहीं भोजपत्र नहीं, क्या कहते हैं, ताल पत्र पे वो लिखते हैं संदेशा। तो अपना जो अनुभव है, भक्ति कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ वो लोग बैलगाड़ी पर एक बहुत सारी पुस्तकें लेके, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, हस्तलिखित पुस्तिकाएं थी, सब लेकर वो जाते हैं और पहुंच जाते हैं। उनको पूर्व की तरफ भेजा गया, उड़ीसा, श्यामानंद प्रभु को उड़ीसा जाना था, आज का जो ओडिशा है
उत्कल प्रदेश जो पहले नाम से विख्यात था, है ना, वहां जाना होता है। श्रीनिवासाचार्य को भी इधर जाना होता था। बंगाल में दोनों का था। श्रीनिवास आचार्य को कुछ भाग दिया गया था और नरोत्तम दास जी को कुछ भाग दिया गया था। तो खेतुरी ग्राम के पास पहुंचते हैं, फिर से उनकी जो है संपर्क होता है अपनी फैमिली से, अपने पिताजी से, माताजी से। सब देखकर बड़े खुश होते हैं कि उनका पुत्र, उनके तो अभी वैसी ही स्मृति है ना कि जैसे छोटा नरु था उनका, लेकिन अभी वो देखते हैं कि अरे ये तो कोई सन्यासी बन गया है, ये तो वैष्णव सन्यासी बन गया है। बड़े खुश होते हैं माता पिता अपने पुत्र को देखकर। उनको समझ नहीं आता कि उनको अपने हृदय से लगाए या उनको साक्षात दंडवत करे। ये तो सन्यासी हो गया है, ये तो पूजनीय हो गया है। तो जब वो झुकते हैं ना नरोत्तम दास जी के आगे उनके माता पिता, तो वो उनको फटाफट उठा लेते हैं और उनके गले लग जाते हैं। और इस प्रकार माता पिता कहते हैं कि आओ हम महल में रहो तुम। तो वो बोलते हैं कि नहीं, महल में मैं नहीं रह सकता। पद्मावती माता जी नहीं, नारायणी देवी माता जी उनसे, अपने पति कृष्णानंद महाराज जी से बोलती हैं कि अब मैं इसका विवाह करवा दूंगी। तो वो कहते हैं कि जब वो महल में रुकने को तैयार नहीं हो रहा, तो वो विवाह करने को कैसे तैयार होगा। तो नरोत्तम दास जी फिर अपने माता पिता को समझाते हैं कि अब उनके लिए, उन्होंने इस संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, उनके लिए ना तो महल में रहना सही है, वो वर्जित है, और विवाह करना भी उनके लिए वर्जित है। इसलिए अगर आप फिर से ऐसा कहोगे तो फिर से मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो माता जी सोचती है कि एटलीस्ट मेरा पुत्र मेरे पास तो है ना, मेरे आंखों के सामने तो है ना। चलो ठीक है, महल में नहीं आ रहा है, विवाह नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो एकदम स्थिर हो जाती हैं। और अब जो है ये नरोत्तम दास जी मिलकर अपनी एक टीम बनाते हैं। अब राजपाट जो है उनका एक चचेरा भाई है, कजिन है, जो राजपाट संभालता है, क्योंकि उनका और कोई पुत्र तो था नहीं कृष्णनंद जी का। तो उन्होंने अपने भतीजे को सारी बागडोर सौंप दी कि हम तो भक्ति करना चाहते हैं और अब आप संभालो। तो ये संतोष नाम के एक उनके भतीजे होते हैं, उनको वो ये सब दे देते हैं। संतोष भी बहुत वैष्णव है, और वैष्णवों का बहुत सम्मान करता है। उनका जैसे हमेशा से कृष्णानंद जी सबका आदर सत्कार करते आए हैं वैष्णवों का, उसी प्रकार संतोष भी करते हैं। तो ये मिलते हैं संतोष से, अपने भाई से। और नहीं, भाई आते हैं मिलने। तो संतोष कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं आपके लिए, कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं कि ये मैं ना बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा है और समय हो चुका है, तो मैं संक्षिप्त में ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे ना एक बहुत विशाल सभा का आयोजन करना है, एक फंक्शन करना है। तो उससे पहले गौर पूर्णिमा इतना मनाया नहीं जाता था। जन्माष्टमी, रामनवमी तो मनाई जाती थी, लेकिन गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है वो प्रचलन में नहीं था। तो ये कहते हैं कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आने वाला है, मुझे वो सेलिब्रेट करना है, बहुत विशाल स्तर पर करना है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी वैष्णवों को आमंत्रण दिया जाएगा। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन आदि की व्यवस्था, ये सब करनी होगी। तो अब उसके लिए क्या हुआ कि ये भी हुआ कि जब महाप्रभु का ये सेलिब्रेट होगा बर्थडे, आविर्भाव दिवस, तो उनके विग्रह भी होने चाहिए। तो वो विग्रह कहाँ से, उन्होंने वहाँ ऑर्डर कर दिया गया। विग्रह बनाने वाले जो शिल्पकार थे उनको बताया गया कि हाँ ऐसा ऐसा बनाना है।
तो नरोत्तम दास जी ने जब वो विग्रह देखे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनमें कुछ मिसिंग है। मैं कुछ और चाहिए, ऐसा नहीं हो है। तो शिल्पकार बनावना के मतलब वो हर दिन दिखाता, लेकिन नरोत्तम दास जी कहते कि नहीं, ये वैसा नहीं है जैसे मैं चाहता हूँ, मेरे मन में एक आकृति है, वैसा नहीं बन पा रहा है। तो उस रात महाप्रभु फिर से सपने में आते हैं। कहते हैं कि इसी राज्य में एक विप्रदास नाम का एक ब्राह्मण है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और उसके जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस को क्या कहते हैं? अ, अरे, वेयर हाउस को क्या कहते हैं? गोदाम। हाँ, गोदाम। गोदाम। तो उसके विप्रदास के गोदाम में मेरे विग्रह है, आप जाओ उनको लेके आओ। तो अभी एकदम खुश हो जाते हैं नरोत्तम दास जी, और वो व्यापारी के पास पहुंचते हैं। कहते हैं विप्रदास जी, और इनको देखते ही विप्रदास जी एकदम साक्षात दंडवत करते हैं और कहते हैं कि आपका आगमन हमारे इस स्थल पे, व्यापार स्थल पे बहुत ही शुभ है। आप बताइए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए? हमने ये चावल और सब्जियां, ये दालें सब भिजवाया है, और क्या चाहिए? घी भिजवा दिया है, और क्या चाहिए? आप हम आदेश करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ, ये सब तो आप जो भिजवा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, भिजवा दीजिए, लेकिन मुझे ना आपके वेयर हाउस में जाना है, आपके गोदाम में जाना है। तो कहते हैं गोदाम तो बहुत मतलब इतना स्वच्छ भी नहीं है, और वहां ना बहुत सारे सांप हैं। तो जल्दी हम लोग भी नहीं जाते, कुछ विशेष एक हमने टीम बनाई हुई है जो वो वहां से गोदाम से सामान निकालते हैं। आपको क्या चाहिए बस आप एक बार बोल दीजिए और हम वो निकलवा देंगे। तो बोले नहीं, मेरे को स्वयं जाना है आपके गोदाम में। तो कहते हैं कि मैं कैसे भेज दूं आपको, वहां नाग डस लेंगे तो मैं लोगों को क्या मुख दिखाऊंगा, आने वाली पीढ़ियां मुझे ही कोसेंगी। बोले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आप मुझे बताइए कहाँ है, मुझे वहां जाना है। तो वो लेके जाते हैं, और सब कह रहे हैं नरोत्तम जी मत जाइए मत जाइए, इसके अंदर सांप हैं, बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े सांप हैं। तो नरोत्तम दास जी, तो महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन मिला है, तो वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं देखते हैं सच में हर तरफ नाग ही नाग है, नाग ही नाग है। तो जैसे जैसे ये जिधर जिधर जाते हैं ना, तो नाग अपना रास्ता क्लियर करते जाते हैं, और साइडों में उनको जैसे मानो प्रणाम कर रहे हैं वो सारे नाग। एक इधर से उनके बाईं तरफ कतार, एक उनके दाहिनी तरफ कतार, नागों की कतार। और नाग जो है अब नरोत्तम दास जी को एक तरह से रास्ता दिखा रहे, और आगे से क्लियर करते जा रहे हैं रास्ता। तो नरोत्तम दास जी एक जगह पहुंचते हैं, वहां से सामान का ढेर उठाते हैं, और वहां से विष्णु प्रिया देवी और एक जो ग्रंथ है, सॉरी, एक जो विग्रह है उनका, चैतन्य महाप्रभु का, ये दोनों विग्रह लेकर लौटते हैं। और विप्रदास जी को धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपको भी नहीं पता होगा कि आपके गोदाम में ये विग्रह थे। तो वो कहते हैं ये कहाँ से आए? कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, ये तो लीला है महाप्रभु की, लेकिन उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं ये विग्रह वहां से लेके आऊं। तो उनके यहाँ जो ये गौर पूर्णिमा का प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है, बहुत साधु संत आते हैं, और उनसे अ, बहुत प्रचार भी होता है उसमें। लोग आते हैं, कथाएं कहीं चल रही है, कहीं संकीर्तन चल रहा है। ऐसा 10-15 दिन का पूरा ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें खूब प्रसाद, खूब टेस्टी मील्स सबको प्रोवाइड की जाती है, और सभी बहुत धन धन हो जाते हैं। जितने भी उधर मतलब जो दूसरे धर्म के लोग भी होते हैं वो भी वहां आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से खूब प्रचार प्रसार होता है, और फिर ये प्रोग्राम वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है अलग अलग टीम्स जो बनाई गई थी,
कि कौन कहाँ जाएगा प्रचार प्रसार करने, उसके हिसाब से सब लोग चले जाते हैं। और नरोत्तम दास जी अभी बहुत सारे लोगों को दीक्षा भी देने लग गए हैं, और उनके बहुत सारे भक्त हैं। एक गंगाराम जी उनके भक्त हैं, है ना। और एक राज कवि नाम के उनके शिष्य थे। तो ये लोग बहुत सारे शिष्य हैं। तो मैं डायरेक्ट अब उनकी अंतरलीला पे आ रही हूँ, क्योंकि समय नहीं परमिशन दे रहा। तो अभी क्या होता है कि इनका पूरा जीवन प्रचार प्रसार में ही गया, और ये अपनी एक छोटी सी कुटिया में बैठे भजन ही करते रहते हैं, और भजन करते करते ना इनके अश्रुपात होता रहता है। अभी सब लोग तो इनके भक्त बन गए थे, सब लोग ने मान लिया था कि हाँ, नरोत्तम दास जी बहुत ही मतलब बड़े संत है, वैष्णव हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महाप्रभु के मतलब लीला में ये अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो लोग थे वो इतना नहीं मानते थे कि हाँ ये है, कहते कि ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, ब्राह्मण समुदाय से नहीं है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो नरक जाएंगे, इन्होंने सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये दीक्षा कैसे दे रहे, ये ब्राह्मण नहीं है। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे चर्चाएं करते रहते थे। लेकिन ये अपने इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना इनके अनुयायियों को कोई फर्क पड़ता था। और जब शास्त्रार्थ की बारी आती थी, लोग कहते थे कि आओ आप हमारे गुरुदेव से शास्त्रार्थ कर दो। तो उसमें जब ये लोग आते थे ब्राह्मण, तो उनको नरोत्तम दास जी अपने तर्कों से एकदम पराजित कर देते थे। तो वो ऐसे तो वो लोग समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, ना तो वो इनसे जीत पाते थे नरोत्तम दास जी से। तो उन्होंने सोचा कि हम ना वो जो शासक है, जो राजा है, मतलब जो वहाँ का मुसलमान राजा है, उस नहीं, मुसलमान राजा नहीं, एक और कोई था, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो वहां उनके पास जाते हैं, इनके बारे में अलग गलत गलत बातें उनको बताते हैं। तो वो राजा जी कहते हैं कि ठीक है, हम शास्त्रार्थ करने के लिए अपने जो महान हमारे राज्य पुरोहित हैं उनको बुलाएंगे, उनको साथ लेकर जाते हैं। तो इनके शिष्य जो है गंगाराम जी और राजकवि जी, ये लोग ना खेतुरी ग्राम के बाहर अपनी दुकान खोल लेते हैं, एक पान की दुकान खोल लेते हैं, एक कोई और घड़े की दुकान खोल लेते हैं। तो वहां जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अंदर ग्राम में अंदर जाने से पहले हम थोड़ा ये कुछ ये ग्रहण कर लेते हैं। कोई मटका खरीद रहा है, कोई उधर वो सब उनके यहाँ से शिकंजवी वगैरह पी रहा है। तो इस तरह से वो उनसे ना संस्कृत में बात करते हैं, जो नरोत्तम दास जी के जो शिष्य होते हैं। तो वो लोग बड़े अचंभ्य में पड़ जाते हैं कि ये साधारण दुकानदार ये संस्कृत में बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है, शास्त्रार्थ पे आते हैं। तो फिर उनको पता चलता है ये तो बड़े पटु हैं, इनसे तो हम जीत ही नहीं पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारे जो गुरुदेव है ना नरोत्तम दास जी, उनके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता है। तो फिर वो राजा कहते हैं जब तुम लोग इनसे नहीं जीत पा रहे तो तुम नरोत्तम दास जी से क्या जीत पाओगे। फिर राजा को समझ में आता है कि नरोत्तम दास जी कौन है। फिर सब जाते हैं उनसे नरोत्तम दास जी के दर्शन करने। अब उनको उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं जाते, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहां पर फिर कई लोग उनसे दीक्षा भी ले लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं माने, उनको लगता है कि नहीं, ये तो कायस्थ समाज से है, ये ब्राह्मण तो है नहीं, ये कैसे दीक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह से फिर जो है धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है, और वो अपने भजन में, एकांतिक भजन में लगे रहते हैं नरोत्तम दास जी। शिष्य उनकी सेवा करते रहते हैं। और एक दिन अचानक जो है वो बेहोश हो जाते हैं। शिष्य कहते हैं चलिए हम आपको पद्मा नदी में स्नान करवाते हैं, लेके चलते हैं। तो लेकिन वो वहां ना बेहोश हो जाते हैं। अभी वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य कहते हैं कि इनके तो प्राण चले गए। सभी बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं।
तो वही लोग आ जाते हैं, कहते हैं हाँ देखो अभी इनकी तो बोली भी नहीं निकल रही है, ये ऐसे ही चले गए, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान इनको अपना नाम लेने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन भर तो ऐसे ही कार्य किए हैं, दीक्षा देने चले थे। तो उनके शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव अब आपको एक बार आना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को जवाब देना है। तो फिर 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं, उनका शरीर ऐसे पड़ा रहता है और वो लोग ऐसे बोलते हैं। तो फिर अचानक देखते हैं कि नरोत्तम दास जी अपनी आंखें खोल रहे हैं और उठ के संकीर्तन करने लगते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि हाँ सच्ची में ये तो हम जिनको सारा जीवन ऐसे बोलते रहे, ये तो सच में दिव्य पुरुष ही हैं। तो फिर जो है संकीर्तन करते करते थोड़े घंटों के बाद जो है नरोत्तम दास जी फिर से क्या करते हैं, कहते हैं अपने शिष्यों से कि मुझे ना पद्मा नदी में ले चलो, मुझे स्नान करना है। तो शिष्य लोग पकड़ के उनको, नरोत्तम दास जी को पद्मा नदी में ले जाते हैं, और नहीं गंगा जी में ले जाते हैं। और गंगा कहते हैं मेरे शरीर पे ना गंगा जल रगड़ो हर जगह। तो जैसे जैसे वो रगड़ रहे हैं, उनका शरीर जो है दूध बनता जा रहा है, सारा शरीर दूध बन के गंगा जी में वो मिक्स हो जाता है। तो उनके शिष्य क्या करते हैं, घड़े में फटाफट से वो गंगा जल भरते हैं, दूध भरते हैं, और उसे जाकर अपने ग्राम में स्थापित करते हैं, समाधि बनाते हैं वहां पे। और फिर उसको वृंदावन भी ले जाया जाता है। वृंदावन में लोकनाथ स्वामी जी की जहाँ समाधि है, वहीं बगल में उनकी भी समाधि है। इस तरह से उनका ये पूरा जीवन जो है कृष्ण को समर्पित है। मैंने मेरे कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ऐसे संत के बारे में बोलना हमारी जिह्वा नहीं कर सकती, हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं कर सकती हैं। तो ये जो ऐसे संत हैं, इनको अग्नि भी नहीं देनी पड़ी, इनका शरीर जो है दिव्य था और दूध बन के वो बह गया। और क्यों ना हो वो दिव्य, वो नित्यानंद का प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु के लिए था, वो इनके शरीर में था। और वो ही जो प्रेम है वो फिर वो गंगा जी में मिक्स हो जाते हैं। ये जीवन लीला जो है वो मतलब जो ये लीला थी वो समाप्त होती है इस तरह। तो आज भी नरोत्तम दास जी के लिखे हुए पद, लिखे हुए भजन जो हम लोग गाते हैं ना, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो ये जो जितने भी ये जैसे वृंदावन वृंदावन रम स्थान सुंदर है, बहुत सुंदर माता जय जी, सारे भजन बहुत प्रिय सुंदर है। चिंतामणि धाम वृंदावन के रतन सबसे सुंदर मंदिर मानु हारा। तो ये सारे जो भजन हैं जितने भी हम गाते हैं, ज्यादातर आप देखोगे नरोत्तम दास जी की रचनाएं हैं। और इन रचनाओं से जो है वो आज भी सबके जो हमारा समाज है सबके अंदर वो जीवित है, सबको वो प्रेरणा देते हैं। और उनके जो पद्य हैं, पदावली हैं, उनको वेद वाक्य कहते थे उनके गुरुदेव। तो इस तरह से हम नरोत्तम दास जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और उनके लिखे हुए जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ के, उनके पदावली को पढ़ के निश्चित ही हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आई होप ये सब कुछ कुछ बता पाई। हरि बहुत अच्छा बहुत माता जी, सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। जी। इन्होंने कृष्ण भक्ति का और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया, और बहुत ही ये काबिल थे कि जो है जो है वाक्यों को उन्होंने पद में जो है वो जो था पद के फॉर्म में लिखा। तो काफी लोग संत बने और इनकी महिमाएं भी भगवान के भेजे हुए दूत थे। लेकिन माता जी ये नहीं आया कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ही इनके दर्शन करने गए, तो ये इस लेवल में इनके अंदर क्या था? दिव्य तो थे ही, लेकिन क्या ये आचार्य है कि भगवान का रूप है? ये इस पूरे ये डिस्क्रिप्शन में नहीं आया ये कि मंजरी है, हम्म। मंजरी है माता जी ये। चंपक मंजरी। अच्छा,
कौन सी मंजरी माता जी? चंपक मंजरी। चम अच्छा अच्छा। एक राधा रानी की सखी है चंपक लता। चंपक लता के ग्रुप में ये मंजरी है। चंपक लता के ग्रुप की मंजरी है ये। हाँ, अच्छा माता जी। मतलब अष्ट देखिए, जो राधा रानी की अष्ट सखियां है ना, हर सखी के आगे अष्ट गोपियां हैं, उनकी मंजरियां हैं। तो वो चंपक लता के ग्रुप में है ये, इनका नाम है चंपक मंजरी। हाँ मतलब माता जी मंजरी, मंजरियों के ग्रुप में हो गई मंजरी। चंपक मंजरी के भी ग्रुप की है, चंपक मंजरी नहीं है ये। अरे हाँ। नहीं, चंपक लता के ग्रुप की हैं, इनका नाम है अच्छा। चंपक मंजरी मंजरी। अच्छा माता जी ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। चंपक लता की हाँ ठीक है मंजरी। माता जी, बहुत अच्छी इनकी रचनाएं हैं। जो ये आया है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वृंदावन रम्य स्थान, उसमें तो भगवान का जो बीच में दिखाया है चित्र जो है इस पंक्तियों में है, जी और राधा रानी का भी है। तो बहुत ही सुंदर है ये तो। और करुणा प्रचर तो ये थोड़ा कठिन है, मुझे याद नहीं हुआ है। जी तो जी। ये तो मुझे याद है। और इसका वीडियो भी मैं आज डालूंगा, जो मैंने बनाया है। और उनका भी डाला था मैंने माता जी, जो आपने बताया था ना, राम जी को, लक्ष्मण कन्हैया जी को, हाँ हाँ हाँ। बलराम जत्य नित्यानंद, माता जी जी उसने जी डाला था। आज इसका डाल दूंगा, इसका ऑलरेडी बना हुआ है। जी जी जी। माता जी मैंने कुछ आपको वो डाला है, क्या कहते हैं, जो है, जो ब्रह्म संहिता है, अच्छा उसके वीडियो डाले हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, कितने अच्छे बनाए हैं मैंने। बने अच्छा। हुए हैं, मतलब ठीक 3-4 महीने ठीक पहले ठीक बनाए जी थे मैंने। प्रभु जी, मैं देख लूंगी। व्हाट्सएप किया आपने? हाँ माता जी कर दिया है मैंने, कल अच्छा अच्छा। परसों किया है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ, मैंने इधर थोड़ा बिजी थी तो मैं देख नहीं पाई। हाँ माता जी। वेरी गुड। ये किसी का कोई प्रश्न है क्या? मेरी कल ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं हरे पर माता जी। विराम करते हैं। पंचांग प्रणाम। हाँ जी। माता जी मुझे पूछना है। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। माता जी ये जो आपने जो चित्र में इनका भी नरोत्तम दास ठाकुर जी का बताया ना, हाँ उसमें वो आया था क्या प्रसंग जो उसमें चित्र में बना है पीछे, वो सर्प बैठे हैं द्वार पर? हाँ, मैंने और बताया तो था, अभी तो बताया। मैं सुन नहीं पाई, हाँ मैं सुन नहीं पाई थी वो। कोई आप बात नहीं, पूरा आप इसका है क्या रिकॉर्डिंग में आपके सुन पास? लीजिएगा। मैं अभी है क्या पूरा नरोत्तम दास जी क्या? का? इनका है क्या पूरा ऐसा जीवन परिचय पीडीएफ? माता जी अभी तो तो वो भेज सुनाया। दीजिएगा। हाँ मैं कुछ थोड़ा सुन नहीं पाई थी ये वाला। रिकॉर्डिंग है ना, तो तो रिकॉर्डिंग अभी मैं अपलोड कर जी देती हूँ, आप सुनिएगा। ठीक है। वो अगर सुनिए, फिर भी ठीक है कुछ होता है दीजिए तो हम बस, लोग ठीक फोन है। पर डिस्कस कर लेंगे। जी जी। माता जी बहुत समय हो गया है, मेरे प्रभु जी मेरे हाँ को नहीं ठीक है। घड़ी नहीं नहीं, दिखा रहे बहुत हैं बार सुंदर बार। आपने बताया। तो अभी नहीं मैं माता जी यहीं धन्यवाद, पर बहुत बहुत विराम करना धन्यवाद। चाहती हूँ। जी ठीक जी है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम टाइम सभी बहुत को। हो गया है। बहुत ओके, बहुत धन्यवाद, आप बहुत समय से। दिया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक। धन्यवाद माता। हाँ, हरे माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा माता जी, कल सभी जब माता जी किसका प्रभु जी को रहेगा? धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। कल हरे जब कृष्ण, किसका सभी को धन्यवाद रहेगा? प्रणाम। चलिए हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ओके। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, जगत गुरु हाँ। श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य जय दास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरे जी, कृष्ण माता धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। आज भी उपवास है। हरे कृष्णा हरे माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज भी उपवास है, माता जी को सीखना चाहिए माता जी। किस बात का उपवास? आज आज भी उपवास है माता जी। कौन सा? नरोत्तम नहीं नहीं, दास इनका जी हो का। चुका, हम आज डिस्कस कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा के दिन इनका अच्छा हो गया अच्छा। था, है ना, उस दिन हो जी गया माता था। जी, ठीक जी हरे कृष्णा। ठीक है माता जी। है हरे जी, आज भी धन्यवाद लेट धन्यवाद। ज्वाइन किया होगा, है ना? जी ओके, माता जी, हरे हाँ। कृष्ण।